अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में फुल हैवी साइज़ ट्राउज़र की कटिंग सिखाने वाली हूं और बहुत ज़्यादा आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। तो आपका वो तमाम मसाइल का हल हो जाएगा जिसकी वजह से आपका ट्राउज़र खिंचता है। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आपने फुल वॉच करना है और इसी तरह से मैं आपको बताऊँगी। 46 साइज़ जो है वो हिप साइज़ है, तो 46 के हिसाब से इसको करेंगे। तो इसको 4 से भाग किया है तो 11.5 इंचेस आता है और इसमें 2 इंच की लूजिंग डाली है। अगर तो फुल इलास्टिक वाला ट्राउज़र हो तो 4 इंच की लूजिंग आपने डालनी है। अगर हाफ इलास्टिक और बुकरम वाला ट्राउज़र हो ऊपर से तो फिर आपने 2 इंचेस की लूजिंग डालनी है। कन्नी वाली साइड जो होती है वो खिंचाव का बाइस बनती है, इस वजह से आपने हाफ इंच तक इस तरह से मार्क करके उस कपड़े को काउंट नहीं करना, उसको कटिंग कर देना है। तो कटिंग मैं बाद में करूँगी। अब मेरे पास हिप साइज़ के अकॉर्डिंग लूजिंग डाल के 13.5 इंचेस आता है, तो मैं ऊपर से इस तरह से मार्क कर दूँगी 13.5 इंचेस के ऊपर। अब 2 इंच जो है वो मैं इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए छोड़ दूँगी। तो इस तरह से 2 इंचेस के ऊपर मैंने मार्क कर लिया है और ये जो ऊपर 2 इंचेस का स्पेस छोड़ा है ये इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए है। तो अब नीचे से जो मैं निशान लगाऊंगी क्रोच एरिया के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक वो भी 13.5 इंचेस के ऊपर ही मैं निशान लगाऊंगी। ये 13.5 इंचेस जो हैं वो ऊपर वाले 2 इंचेस को छोड़ते हुए आपने निशान लगाना है। एक तरह से ये किस्म का बॉक्स बन जाएगा। इधर से लंबाई में भी 13.5 है और चौड़ाई में भी 13.5 है। इस मार्क को मैं अब सीधा कर लूँगी इस तरह से और यहाँ से यहाँ तक भी मैं मिला लूँगी। ये एक बॉक्स बन गया है 13.5 इंचेस का। अब मैं क्या करूँगी, आसन वाली जो साइड है इससे मैं 2 इंचेस तक बढ़ा लूँगी। ये देखें 2 इंचेस के ऊपर इस तरह से मैंने निशान लगाया है। यहाँ पे आपने ये पॉइंट को समझना है कि यहाँ से भी जगह खिंचाव का बाइस बनती है, तो आपने 1.5 इंच के ऊपर निशान लगाना है। आपने ज़्यादा गहरा इसको कटिंग नहीं करना, 1.5 इंच का स्पेस देते हुए आपने इस तरह से इसको मार्क करना है और इसी के ऊपर आपने कटिंग करनी है। आपने गहरी कटिंग नहीं करनी। गहरी कटिंग जब हम करते हैं तो वो भी खिंचाव का बाइस बनती है। दूसरा, आपने यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट लेनी है। 16 इंचेस आते हैं, हाफ इंच जो कटिंग करना है वो छोड़ के, तो इसका हाफ ले लिया हमने, 8 इंच आता है। तो 8 इंच आ गया। अब हमने इसकी लंबाई ले लेनी है। लंबाई है 35 इंचेस। तो 35 इंच के ऊपर इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है लेंथ का और 2 इंचेस मैंने फोल्डिंग के लिए छोड़े हैं। ऊपर इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए 2 इंच छोड़े हैं और नीचे पेंचे की फोल्डिंग के लिए छोड़े हैं, मोहरी का साइज़ देने के लिए। तो अब ये देखें, यहाँ से भी मैं 8 इंच के ऊपर मार्क कर लूँगी और इसकी सेंटर की जो लाइन खींचते हैं वो वाली खींच लूँगी। ये देखें 8 इंच को 8 इंच के साथ इस तरह से मिला लिया। अब कई लोग ये करते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं वो ऊपर से हाफ इंच कर लेते हैं, जो 13.5 का होता है वो, उसका आपने हाफ नहीं लेना, आपने यहाँ से हाफ इंच लेना है। ठीक है। अब मोहरी का साइज़ रखा है 6 इंच, तो 3 इंच मैं इधर से छोड़ूंगी और 3 इंच मैं दूसरी वाली साइड से छोड़ लूँगी, तो ये 6 इंच बन जाता है। ठीक है। अब सेफ पट्टी की मदद से आपने इसके निशान लगाने हैं। तो इस तरह से आपने सेफ पट्टी को रख के इसके निशान लगा लेने हैं। आपने सेफ पट्टी को ज़्यादा ऊपर नहीं करना आपने, और ना ही आपने इसको नीचे रखना है। तो इस तरह आपने क्रोच एरिया के ऊपर इसको रख के इस तरह तो आपने निशान लगा लेना है। एक साइड पर इस तरह से निशान लगाने के बाद दूसरी साइड पर ये पलट के आपने रखनी है और फिर आपने इसका निशान लगाना है। अब आपने जब इसका निशान लगा लेना है तो मैं आपको एक टिप बताती हूँ कि आपने क्या करना है। तो जब हम इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं तो यहाँ पर एक नोक सी बन जाती है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो आपने इस नोक को ख़त्म करना है। तो ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। आपने इस तरह से सेफ पट्टी को रखते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। तो अब ये फर्स्ट जो हमारी फ्रंट साइड है ट्राउज़र की, उसकी मार्किंग हो चुकी है। इसी के मार्किंग के ऊपर ऊपर हमने इसकी ट्राउज़र की कटिंग कर लेनी है। तो आपने वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखना है। ये इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी।
तो ये बैक साइड है, तो बैक पल्लू नीचे की तरफ रख के ऊपर मैंने ट्राउज़र की साइड रखी है 3 इंच तक बैक साइड को इजाफी रखा है। 3 इंच तक इजाफी रखने का मकसद ये होता है कि हिप वाली साइड थोड़ी उठी हुई होती है, तो इस वजह से बैक साइड को हम 3 इंच तक बढ़ा लेते हैं ताकि खिंचाव का बाइस ना बने। ये 3 इंच लाजमी बढ़ा के रखना ज़रूरी है। बाकी इस वाली साइड से हम ट्राउज़र के ऊपर ही इसी तरह रख के कटिंग कर लेंगे। जो क्रोच एरिया वाली साइड है वहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या चेंजेस वगैरह करने हैं। तो नीचे से आपने 1.5 इंच का इस तरह से निशान लगा लेना है, या 2 इंच का या 1.5 इंच का। तो यहाँ से 1.5 इंच तक मैं इसको बढ़ा के रख रही हूँ। आसन वाली साइड से भी मैं 1.5 इंच तक बढ़ा के निशान लगा रही हूँ। तो इन निशानों को सेफ पट्टी के साथ मैं इस तरह से मिला दूँगी। ये बैक पल्लू है, ये देखें। इस तरह से मिलाने के बाद अब क्या आपने करना है, ऊपर से भी 1.5 इंच तक आपने स्पेस इसी तरह ही देना है जिस तरह नीचे आपने 1.5 इंच का स्पेस दिया है। तो ये देखें ऊपर तक आपने 1.5 इंच का इसी तरह से निशान लगा लेना है। अब ये बैक साइड की भी मार्किंग हो चुकी है, इसी के अकॉर्डिंग मैं कटिंग कर लूँगी सारे ट्राउज़र की। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने वो तमाम पॉइंट आपको बता दिए हैं जो ट्राउज़र में खिंचाव का बाइस बनते हैं। अगर आप इसी तरीक़ों को फॉलो करते हुए अपने ट्राउज़र की कटिंग करेंगे तो कभी भी आपकी जो ट्राउज़र है वो पेंचे वाली साइड से नहीं खींचेगा, आसन वाली साइड से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।